मतलब 10 से 12,000 रुपए, हाँ 10 से 12,000 पर मंथ, इंक्लूडिंग फूड एकोमोडेशन एंड ट्रांसपोर्ट एवरीथिंग। जी जी, नो एडिशनल नो कॉस्ट, एडिशनल, मतलब 10 से 12,000 या बहुत ज्यादा लग्जरी के चल लो तो 15,000 रुपए 15 महीना जी आपका बहुत बढ़िया चला जी, है। तो उस हिसाब से तो बहुत कॉस्ट बहुत कॉस्टिंग है। बहुत अच्छा है। और इन सब चीज़ों को मिला के यहाँ की कॉस्ट प्राइवेट कॉलेजेस से हाफ है, इन सब चीज़ों को मिला के। आज हम खड़े हैं मेन बिल्डिंग के सामने, मेन कैंपस के सामने, जिसमें कि फर्स्ट ईयर के और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स की क्लासेस होती है अलेक्जेंड्रिया यूनिवर्सिटी में। और हमारे साथ आज ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं मोहम्मद शाद। शाद बेटा, आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो, मतलब अभी कौन से ईयर के स्टूडेंट हो फर्स्ट ईयर अभी इसी साल आया हूँ। आप? अच्छा, इसी साल आए हो आप। और ये जो आपके पास पीछे कैंपस है इसको क्या बोलते हैं? अल्मोसा कैंपस बोलते हैं इसे। और यहाँ फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की दोनों की क्लासेस होती हैं, प्रैक्टिकल्स वगैरह, मेन क्लासेस दोनों ये। और एक इसका कैंपस है जरीटा में, उधर यहाँ से कितनी दूर है? यहाँ से होगा लगभग 2 किलोमीटर के आसपास। मतलब आपके कहने का मतलब है कि अलेक्जेंड्रिया यूनिवर्सिटी जो है बहुत बड़े बहुत एरिया वास्ट में, एरिया में है, मतलब 15-16 किलोमीटर के आसपास है। 15-16 किलोमीटर में अलेक्जेंड्रिया यूनिवर्सिटी फैली है। तो फैकल्टी ऑफ मेडिसिन इतने में है या पूरा मतलब जो है फैकल्टी ऑफ मेडिसिन इधर। अच्छा, और पूरा अगर कैंपस देखा जाए तो शायद पूरे शहर में है। पूरे शहर फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, बहुत सारी फैकल्टीज हैं। तो 15-16 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है इसमें आप लोग कैसे ट्रैवल करते हैं? ट्रैम से भी ट्रेवल कर लेते हैं, ऊपर आती है, ऊपर ट्रैम की क्या कॉस्ट आती होगी? ट्रैम की आती है अराउंड 1.5 पाउंड एक 1 तरफ जाने की। एक तरफ जाने का, मतलब किसी भी कोने से किसी पे भी जी जाओ। जी, तो 1.5 पाउंड का मतलब हो गया तकरीबन 3-4 रुपए। 3-4 रुपये। तो 3-4 रुपए में आप ट्रैवल कर लेते हो आराम जी। से मजे में। और अगर आप उबर लेते हो तो ऊबर लेते हैं तो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, मतलब 20-25 ईजी। तब भी वो करीबन 50 50 ही। 50 रुपए हो गया। तो ट्रैम की फ्रीक्वेंसी कैसी है? ट्रैम की फ्रिक्वेंसी अच्छी है, मतलब टाइम से पहुंचा देती है, टाइम पे आती है। कितनी देर में आ जाती होगी एक ट्रैम से दूसरी ट्रैम के बीच में? क्या 5 मिनट मैक्सिमम 5 मिनट? तो मतलब कोई इशू नहीं है। कोई इशू नहीं है। और 2 ट्रैम चलती हैं अलग अलग तरीके की, वो नहीं तो दूसरी आ जाती है। अच्छा, और कितने बजे से कितने तक चलती है ट्रैम? ट्रैम सुबह शायद 6-7 से चलती हैं, रात के 12-1 बजे। रात के 12 बजे तक? मतलब जुमे को एक रेस्ट्रिक्शन रहता है कि रात 12 बजे बंद हो जाती है। ओ, मतलब डे नाइट में चलने में कोई दिक्कत आप नहीं है। कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी कोई ऐसा इशू नहीं है, और बहुत चीपर रेट्स में जा सकते हैं। अच्छा, तो आपकी क्लासेस इस कैंपस में होती हैं? जी जी, आपके हिसाब से इसमें कितने बच्चे क्लासेस लेते होंगे? बहुत बच्चे लेते हैं, इंटरनेशनल भी बहुत सारे हैं और इजिप्शियन भी बहुत सारे हैं। ऑलमोस्ट इंटरनेशनल बच्चे कितने होंगे? इस साल तो होंगे अराउंड 3,000 के आसपास है इस साल इंटरनेशनल बच्चे, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इंडियन से अगर देखें, जो इंडियन हमारे कितने फर्स्ट सेकंड ईयर में होंगे यहाँ पे? फर्स्ट सेकंड ईयर में इंडियन मिला के होंगे अराउंड 60 के अराउंड। इस कैंपस जी में? जी, अच्छा अच्छा। तो क्लासेस इंग्लिश में होती हैं कैसे होती हैं? इंग्लिश में होती हैं, टोटली इंग्लिश क्लासेस हैं। जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है वो टोटली इंग्लिश में होती हैं क्लासेस, और बहुत बहुत अच्छे से समझाते हैं ये लोग। और इनकी वर्ल्ड रैंकिंग भी बहुत अच्छी है यूनिवर्सिटी, और मतलब अच्छी पढ़ाई है, मैं ये कहना चाहूँगा। इन कंपैरेटिवली टू इंडिया के अगर कॉलेजेस देखो, हाँ, तो कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस ऐसे हैं जिनकी यहाँ मुझे तो लगता है इक्विवेलेंट होती है, और इनकी वर्ल्ड रैंकिंग भी इंडिया में कई कॉलेजेस ऐसे हैं जिससे अच्छी है। अच्छी है। प्रोफेसर किस तरह से हैं? प्रोफेसर्स आपको मतलब मतलब हेल्पफुल है या नहीं है? जी जी, हेल्पफुल हैं, हर डाउट क्लियर करते हैं, जो डाउट आता है वो डाउट क्लियर करते हैं, और पूरा इंग्लिश में पढ़ाते हैं। जहाँ हम लोग को क्वेरीज होती हैं सब बताते हैं, सब हेल्प आउट करते हैं। और यहाँ का पेपर पैटर्न भी एमसीक्यू है, अच्छा है, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हेल्प करता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे जैसे यूएसएमली, फ्लैप, और आपका दुबई में उसके लिए? जी जी, और इंडिया में नेक्स्ट अब वो भी एमसीक्यू बेस्ड है। अच्छा, तो मैंने सुना है कि जो बच्चे यहाँ पे सिर्फ क्लासेस ले लेते हैं जी, प्रॉपर तरीके से, उनको एक्स्ट्रा कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ती असेंबली निकालने नहीं के पड़ती है वो, क्योंकि ये उनका पढ़ाने का पैटर्न ही वही है, और फिर एग्जाम पैटर्न, तो दोनों मिला के अच्छी प्रिपरेशन हो जाती है।
अच्छी हो जाती है। जबकि अगर हम इंडिया में पढ़ते हैं तो हमें हाँ 25-30 लाख रुपए शायद खर्चा करना पड़ता है जी, जी। कोचिंग में ही सिर्फ, अलग है अलग ना, यूएसए में। नेहरू वगैरह कोचिंग आती है उनके लिए वो लेना पड़ता है कि वो लोग मतलब सब्जेक्टिव पेपर बनाते हैं। एजुकेशन के मामले में तुम इसको कितने नंबर दोगे? नहीं, एजुकेशन में आउट ऑफ 10 में 10 दूंगा। एजुकेशन में कोई कम्प्रोमाइज नहीं। और आपको ऑल ओवर द यूनिवर्सिटी जो है, जो कैंपस है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत प्यारा है और यहाँ मतलब आपको बुक्स वगैरह भी आसानी से मिल जाती हैं। पास में 2 भी डॉक्टर्स हैं, वहाँ आराम से बुक्स भी मिल जाती हैं। बुक्स से रिलेटेड मेरी क्वेरी ये है कि जो बच्चे आते हैं बाहर से पढ़ने, उनका बुक्स पे कितना खर्चा होता है? उनको बुक्स बाहर से परचेज करनी पड़ती है, लाइब्रेरी से ही पढ़ लेते हैं? कुछ लाइब्रेरी से इशू अगर आप कराना चाहो वहाँ से भी हो जाती हैं और अगर लेना भी चाहो तो भी ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। मतलब एक और यहाँ मॉड्यूल सिस्टम है तो मतलब आपको एक मॉड्यूल अराउंड 80 जीबी में मिल जाता है। एक पूरा मॉड्यूल जो 1-2 महीने चलता है। 80 इजिप्शियन पाउंड, 80 मतलब 8 से 24, मतलब करीबन ₹250 में। जी जी। और एक साल में शायद 4 बुक्स होती हैं, 4 अलग अलग मॉड्यूल होते हैं। तो ₹1000 की ईयरली जो है बुक्स आपके लगेगी, वो भी अगर आप खरीदना चाहो तो। और इंडिया में एक ही बुक अराउंड 3-4 हज़ार की आती है। तो उस हिसाब से तो आपके बहुत सेविंग है। और इंडिया के प्राइवेट कॉलेज के मुकाबले आपको इसको कैसे देखते हो फीस के मामले में? प्राइवेट कॉलेजेस की फीस तो आप प्राइवेट कॉलेजेस से तो पूरा ही हाफ है। मतलब फीस तो बहुत ही कम है और यहाँ की गवर्नमेंट भी है, ये गवर्नमेंट कॉलेज है। जी जी, ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। ऐसा तो नहीं है यहाँ पे कि जितने बच्चे आ रहे हैं सबका एडमिशन होता जा रहा है, या नहीं कुछ नहीं, सीट्स एक होती हैं? क्राइटेरिया है। हम्म, क्राइटेरिया है, उसके बेसिस पे होता है। जैसे अगर आपकी 80% होती है पूरा 10-12 की क्राइटेरिया मिला के अगर आपकी सर्टिफिकेट मिला के अगर आपका 80% होता है तो आपको यहाँ लिया जाता है। ऐसे नहीं है 75% है, 75% है, मतलब सारी क्रीम्स यहाँ पे उठाते हैं। जी जी ऐसा नहीं है कि 50% 55% वालों को मिले। इसके अलावा अगर किसी मेन सब्जेक्ट में 50 मार्क्स हैं तो ये लोग उसको कंसीडर करते हैं फेल। जी। यहाँ पासिंग क्राइटेरिया है 60%। आपको हर मॉड्यूल सिस्टम में ऑल ओवर नहीं, इंडिया में अगर आपके 10th और 12th में जब आप अप्लाई कर रहे हैं, अगर किसी मेन सब्जेक्ट में आपका 50 मार्क्स है तो ये लोग उसको कंसीडर फेल करते हैं, फेल करते ये उसको फिर लेते नहीं है। नहीं लेते हैं। यहीं क्राइटेरिया 60% है तो वो 10-12 में तो नहीं लेंगे। और आपके जो जब आप यहाँ पे आया फर्स्ट ईयर में, आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम्स हुई? नहीं, लैंग्वेज की प्रॉब्लम अरबिक लैंग्वेज तो फिर भी बहुत मतलब आसान है। अगर आप कम्युनिकेट करोगे एक दूसरों से तो आपको आ जाएगी। बहुत मतलब इनिशियल डेज में थोड़ा सा स्ट्रगल है, बाकी फिर आप खुद ही सीख जाते हैं लोकल में जी लोगों से डील जी करने जी। के लिए। और व्हाट अबाउट द यूनिवर्सिटी? यूनिवर्सिटीज में तो आपको ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है, सब इंग्लिश इंग्लिश में ही है होता है। सब। तो उसमें तो आपको अरबिक की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वहाँ तो सब प्रोफेसर इंग्लिश, जो वहाँ के स्टाफ हैं वो कुछ कंट्रीज हैं जिसमें जो है मैंने देखा है कि फर्स्ट ईयर में उनको ओरिएंटेशन पढ़ाते हैं, वो लोकल लैंग्वेज पढ़ाते हैं। नहीं। यहाँ पे ऐसा हुआ कि आपको यहाँ मिला? ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ओरिएंटेशन होता है लेकिन वो भी इंग्लिश में होता है। वो अपनी खुद का बताते हैं कि कैसे मतलब पढ़ाई होगी यहाँ और कैसे करिकुलम चलेगा। बाकी यहाँ अपनी लैंग्वेज में कुछ नहीं होता है। पहले साल में आपको लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट्री दी गई क्या, अरबी सीखनी है आपको, ऐसा कुछ नहीं? हाँ? मतलब फ्रॉम द डे वन आप मेडिसिन पढ़ रहे हो? मतलब आपका वो एक साल जो दूसरी कंट्रीज में आपको सिर्फ लैंग्वेज सिखाया जाता है? नहीं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ ये चीज़ का बहुत एडवांटेज है कि यहाँ दूसरी कंट्री से थोड़ा कम है। और आप कंट्री को यहाँ पे कैसे देखते हो? यहाँ पे जैसे देखो ऐसा बहुत बड़ा हब है ये, सभी मुल्कों के लोग यहाँ पे आ रहे हैं और दूसरे रिलीजियस से भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं। मुस्लिम कंट्री है, उसको लेकर लोगों के मन में थोड़ी सी फीलिंग्स होती है कि किस तरह का माहौल होगा, तो उसको तुम कैसे देखते हो? माहौल तो देखिए यहाँ मतलब अच्छा है और पीसफुल कंट्री है और इस्लामिक माहौल है। लेकिन ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि कोई भी रिलीजन का है, तो ऐसा कुछ है नहीं कि मतलब अच्छी कंट्री है। मैं ऑल ओवर आपके जो क्लास में या और दूसरे क्लासेस में दूसरे रिलीजियस के लोग भी पढ़ रहे हैं? जी जी हैं और उनको कोई दिक्कत नहीं आती है, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आती। हर किसी को यहाँ के लोग हर किसी को मैं तो मानता हूँ शायद इक्वली ट्रीट। और रहने खाने में कोई दिक्कत आती नहीं, रहने खाने में कोई दिक्कत नहीं आती। यहाँ अलेक्जेंड्रिया में मेस सिस्टम नहीं है लेकिन जल्दी आने वाला है शायद। और बाकी शहरों में है मेस सिस्टम और बाकी तो बच्चे अपना खुद ही यहाँ बना लेते हैं। वो तो हर जगह आपको एडजस्ट करना ही पड़ता है, चाहे आप इंडिया में भी हो प्राइवेट कॉलेज में आपको करना पड़ता है। तो
वेजिटेरियंस के लिए कोई प्रॉब्लम? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब अवेलेबल है, वेजिटेबल से लेके नॉन वेज सब अवेलेबल है। ऑन एवरेज आपका रहना खाना जो है कितने में हो जाता है और किस तरह की लाइफ जीते हो उस पैसे में आप? ऑन एवरेज मैं अगर अपना देखूँ तो अ, अगर आप फ्लैट आपका सही है, ठीक-ठाक सही अगर आप सही की मतलब आप किस तरह से उसको सही कहते हो? सही मतलब फर्निश्ड है पूरा। फर्निश में क्या मतलब? फर्निश मतलब आपका एक रूम में बेड है, चेयर, टेबल, अलमारी, जो रिक्वायरमेंट्स बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो गैस सब चूल्हा, गैस चूल्हा, वॉशिंग जी। मशीन, तो उन सबका टीवी, ये सब जी, मिलता है आपको नहीं मिलता है? मिलता है। वो वो आप में फर्निश है, आप इसको फर्निश कहते हो? जी, फर्निश्ड ठीक कहते है। हैं, फ्रिज वगैरह। तो ये आपका अगर सब अच्छी लाइफस्टाइल भी जियोगे तो 5 से 6000 ईजीपी में बहुत अच्छी लाइफस्टाइल, इजिप्शियन पाउंड में। मतलब 10 से 12,000 रुपए, हाँ, 10 से 12,000 पर मंथ, इंक्लूडिंग फूड इंक्लूडिंग एकोमोडेशन एंड फूड ट्रांसपोर्ट एवरीथिंग, जी, जी, हैं? नो आराम से, एडिशनल कॉस्ट। नो एडिशनल, मतलब 10 से 12,000 या बहुत ज्यादा लग्जरी के चल लो तो 15,000 रुपए 15 महीना जी, आपका बहुत बढ़िया चला है। जी। उस हिसाब से तो बहुत कॉस्ट बहुत कॉस्टली है। बहुत अच्छा है और इन सब चीज़ों को मिला के यहाँ की कॉस्ट प्राइवेट कॉलेजेस से हाफ है, इन सब चीज़ों को मिला के। अकोमोडेशन, सेफ्टी में कैसे आप इसको? सेफ्टी अच्छा है, अच्छी कंट्री है, सेफ्टी है बहुत। लड़कियों के लिए कैसा है? लड़कियों रात के में लिए आना जाना नहीं, कैंपस फिर में? ये ऐसा कोई इशू नहीं है, यहाँ कोई ऐसा क्राइम इशू भी नहीं है और सेफ कंट्री है। लड़के लड़कियां एक दूसरे के कमरे पे आते जाते हैं, कुछ लोगों की कंसर्न होती है कि यार हम लड़की को इतनी दूर भेज रहे हैं, पता नहीं किस माहौल में रहेगी, नहीं, और नहीं, लड़के लड़कियां साथ रहेंगे, ऐसा कुछ होता है क्या? ऐसा कोई डरने का बात नहीं है। यहाँ तो इनफैक्ट मकान मालिक ही जो बिल्डिंग्स के ओनर्स होते हैं वही आपको अलाउ नहीं करते कि आप एक दूसरे के मतलब अपोजिट जेंडर के आने मतलब अलाउ अलाउ नहीं करते कि आपके कमरे पे कोई लड़का है या लड़की है, लड़के के कमरे पे लड़की और लड़की के कमरे पे लड़की। जी, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। आप कोई भी कंट्री का लोग, कोई भी कास्ट का और कोई भी जेंडर का यहाँ आ सकते हैं। इनफैक्ट तो मैंने होटल में अभी मैं स्टे किया था तो मेरे को वहाँ पे पता लगा कि आप जब तक जैसे आप दूसरे नेशन के रहने वाले हो, इनफैक्ट यहाँ लोकल्स भी, जब तक उनके पासपोर्ट पे हस्बैंड वाइफ ना हो तो कोई लेडीज के साथ नहीं रह सकता। जब तक आप अगर मैं अपनी किसी फ्रेंड के साथ दिया हूँ तो मैं कमरा शेयर नहीं कर सकता हूँ। जी नहीं कर सकते, नहीं कर सकता हूँ उसके साथ, है ना? वो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो बहुत सेफ है। जी, जी, जी। और आपका बिल्डिंग्स में सारा कॉन्ट्रैक्ट होता है कि कौन कितने लोग यहाँ रहेंगे और अच्छा है, मतलब यहाँ सेफ्टी है काफ़ी। एजुकेशन के लिए आप इसको कैसे देखो? ये तो सिटी की बात हो गई, अकोमोडेशन की बात हो गई। एजुकेशन भी सर बहुत अच्छी है, मतलब एक एवरेज बच्चा यहाँ से, अगर एक एवरेज बच्चा यहाँ आता है तो यहाँ से वो बहुत अच्छा, मैं मानता हूँ, एक बहुत काबिल डॉक्टर है। यहाँ पढ़ने के बाद जैसे इंडिया में बच्चे पढ़ते हैं तो ज़्यादातर बच्चे जो है वहीं पे डॉक्टर्स बन के रह जाते हैं, या दूसरी कंट्रीज में जाके पढ़ते हैं तो आते हैं यहाँ पे नेचुरल यहाँ देते हैं। से मैं शायद इसीलिए आया था क्योंकि मेरा भी यही थॉट था, यहाँ से आपको एमबीबीएस के बाद बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं पीजी के लिए। इंडिया से खुलते हैं वो ऑप्शंस नहीं नहीं, खुलते। इंडिया से यहाँ क्या क्या उसमें डिफरेंसेस हैं? यहाँ आपको यूएस के लिए आप यूएस असेंबली करके यूएस जा सकते हो, फ्लैप करके वो यूके तो इंडिया से भी जा सकते हो। जा सकते हैं, लेकिन वहाँ वो कंपटीशन की तैयारी नहीं आप बहुत बर्डन से कर पाएंगे आप। यहाँ आप आसानी से कर लेंगे, इनका पढ़ाने का पैटर्न ही वही है। और दूसरे ऑप्शन? और आप गल्फ कंट्रीज में जा सकते हो, इंडिया से नहीं जा सकते। वो इंडियंस को, अगर आप इंडिया से एमबीबीएस करे हुए हो तो शायद आपको मतलब एग्जाम देना पड़ेगा और फिर नहीं कंसिडर करते। यहाँ से अगर आप जाओगे तो लोग यूनिवर्सिटी का नाम कंसिडर करते विदाउट एनी आपको ले लेते हैं। दुबई का परसेंटेज जो है पासिंग की जो उनका एग्जाम है वो 10 में से 9 है। यूएस में 5%, यूके का भी ऐसे। तो उस हिसाब से देखा जाए, इनफैक्ट तो जर्मनी में जो है, जर्मनी भी जा सकते हैं। जर्मनी में भी वो एग्जाम नहीं लेते हैं, सिर्फ आपको बेसिक लैंग्वेज का एग्जाम देना होता है। B2 तक आपको करना होता है, जी, उसके जी, बाद जो है आपको वहाँ पे आप पीजी कर सकते हो और पैसे कमा सकते हो। तो उस लिहाज से बेहतर है जी बहुत। तो आप इंडिया से जब आए हो आप यहाँ पे, तो आपको कुछ कभी लगा कुछ रिग्रेट या परेशान हुए कि नहीं यार घर भाग जाना है, बहुत स्ट्रगल हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। इनफैक्ट मेरा तो मैंने भी 2 साल नीट किया है और नहीं हुआ, तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं है यहाँ आने का कि मेरा नीट क्यों नहीं हुआ, मैं गवर्नमेंट कॉलेज क्यों नहीं हूँ, क्योंकि इट इज़ अ बेटर ऑप्शन। इट इज़ अ बेटर। आगे क्या आपका इरादा है? आगे मेरा तो गल्फ नहीं है कहीं, मतलब सऊदी वगैरह में जॉब करोगे एमबीबीएस करने के बाद?
तो इंशाल्लाह डायरेक्ट जॉब लग जाएगी आपकी? जी लग जाएगी अगर अच्छे से मेहनत करी यहाँ और इनके मतलब एग्जाम्स वगैरह अच्छे से दिए। तुम्हारे 12th में कितने परसेंटेज थे? मेरी 12th में 86। 86। तो एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे सारी क्रीम ली जाती है। जी। 50%, 55% वाला, 60% वाला बच्चा यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ 75 अबव वाले ही बच्चे आते हैं। तो ऑब्वियसली जब उनमें कंपटीशन होगा तो वो कंपटीशन का लेवल बहुत हाई हो जाएगा। 2-3 दोस्तों ने मेरे अप्लाई करा था लेकिन उनकी परसेंटेज ये जो आप बता रहे थे नहीं लिया। हाँ, तो ऑब्वियसली जब यहाँ पे सारी अच्छी स्टूडेंट्स उठाते हैं जिनकी परसेंटेज अच्छी होती है, वो सारी क्रीम्स होती है, ऑल ओवर द वर्ल्ड क्रीम होती है, उनको लेके जब यहाँ पे बैठाते हैं फिर उनमें कंपटीशन कराते हैं, उनमें से क्रीम हाँ, निकाल तो वो जाहिर सी बात है वो तो बहुत अच्छा होगा। तो जो बच्चे यहाँ पे आना चाहते हैं उनको आप कुछ मैसेज देना चाहोगे, कैसी है ये कंट्री, या सिर्फ अलेक्जेंड्रिया ही अच्छा है या दूसरे कॉलेज भी अच्छे हैं जिसके कैसे क्या? नहीं, ये कंट्री बहुत सेफ है सबके लिए। कंट्री बहुत सेफ है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। और दूसरी बात, यहाँ की एजुकेशन टॉप क्लास है। आप चाहें सर्च भी कर सकते हैं कि इनकी यूनिवर्सिटीज़ कहाँ रैंक करती है। अलेक्जेंड्रिया ही हो चाहे कायरो हो, कोई भी हो, दोनों यूनिवर्सिटीज़ बहुत हाई रैंक करते हैं। और यहाँ की पढ़ाई अच्छी है, टोटली इंग्लिश है, कोई लैंग्वेज बैरियर भी नहीं है। तो अगर आपका नीट नहीं भी निकलता है तो इट्स नॉट अ चीज़, आप यहाँ आके वैसे ही उसी से अच्छी, इनफैक्ट गवर्नमेंट अच्छी पढ़ाई आप यहाँ कर सकते हैं, एजुकेशन आप यहाँ ले सकते हो। नॉट ओनली कायरो अलेक्जेंड्रिया, मेरे को जो पता है इंशम, जी, मंसूरा, वो भी कायरो में ही है। मंसूरा वही वही। और अतांता, हेलवन, नाहदा भी बहुत अच्छा हो रहा है। हाँ जी, नाहदा एक अच्छा ऑप्शन है जिनके परसेंटेज कम है उनके लिए, परसेंटेज कम है जी। उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। एजुकेशन का स्टैंडर्ड उसका भी बहुत अच्छा है, और क्योंकि वो प्राइवेट है, सेमी गवर्नमेंट है, तो उसमें वो परसेंटेज कम ले रहे हैं, फीस भी उसकी थोड़ी सी कम है। फीस हाँ कम है, तो नाहदा भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन बहुत है। अच्छा ऑप्शन है जिनकी परसेंटेज कम है। और जागाजिक अभी तो जागाजिक। काफी यूनिवर्सिटीज है, लेकिन जो आपको फेमस दिखेंगी वो ये सारी हैं, तो मैं इनके बारे में अच्छा, एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं वो अंडर गवर्नमेंट है, जी जी, सारी सरकारी, सारी सरकारी, प्राइवेट का उनका कुछ नहीं चलता है। हाँ, सारा। और यहाँ का पेशेंट फ्लो भी बहुत ज़्यादा है। आपको क्लिनिकल अलेक्जेंड्रिया में कितने हॉस्पिटल हैं इसकी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड? 4 हैं। 4 हैं? 14 है मैंने सुना। 14 हैं। अभी आपको नहीं पता है? मुझे नहीं, लेकिन ये है यहाँ का पेशेंट फ्लो बहुत ज़्यादा है। जैसे हम इस बिल्डिंग में भी आते हैं, यहाँ पे एक हॉस्पिटल है, तो मतलब काफ़ी भीड़ रहती है। स्टूडेंट्स को यहाँ पे पेशेंट्स के साथ इंटरेक्ट करने दिया जाता है 2-3 साल बाद, जैसे आपके कोर्स आगे बढ़ेगा? जी जी, स्टूडेंट्स को ले जाते हैं और क्लिनिकल एक्सपोजर पूरा मिलता है यहाँ। डमी पे सिखाते हैं आपको या कैडेवर पे? कैडेवर पे मतलब जैसे कैडेवर पे भी सिखाते हैं, जो आपको पार्ट्स पढ़ाना है वो पार्ट्स आपको दिखाते हैं, सब कुछ पूरा कैडेवर पे दिखाते हैं। तो डमी पे तो नहीं करते? नहीं, डमी तो क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत अच्छा है, है। पेशेंट फ्लो भी अच्छा है। चलो शार, थैंक यू आपके टाइम के लिए। अभी छुट्टियां चल रही हैं? जी, अभी छुट्टियां चल रही हैं। अभी फर्स्ट सेमेस्टर में एंड हो गया है, तो उसके बीच में 15 ब्रेक होता है। तुम क्या कर रहे हो अभी? तो सर ऐसे ही, मतलब मैं तो इंडिया नहीं गया, काफ़ी बच्चे इंडिया गए हुए हैं, तो मैं यहीं घूम रहा हूँ ताकि थोड़ा सिटी। तो अभी तुम घूम रहे हो, कहाँ जा रहे हो? अभी कैथवे जाने का प्लान है। कैथवे जाना है? खूबसूरत है। जी जी, सिटी बहुत खूबसूरत है, सिटी सारे खूबसूरत है, पूरा पीसफुल है, और पास में बहुत बड़ा मेडिटेरियन